नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बाड़मेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। रिको एरिया में तेल की फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने हालांकि इस आग पर काबू पा लिया। दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। रिको एरिया में तेल की फैक्ट्री में आग लगी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हेयर ऑयल की ये फैक्ट्री जिसमें आग लगी और उसके बाद की तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान देथा जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या कुछ अपडेट इस आग को लेकर के कैसे लगी, अभी क्या जानकारी है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह ये आग लगी थी। आग की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस व फायर ब्रिगेड दी गई। उसके बाद में मौके पर पहुंची करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड व सदर थाना पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर करीब 1 से 1.5 घंटे मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया है। आग से बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का व्यापारी को नुकसान हुआ है। पुखराज राठी नाम के ये हेयर ऑयल की फैक्ट्री थी जिसके अंदर आग लगी। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि इस मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है कि आखिर आग किस वजह से लगी, लेकिन बताया जा रहा है कि किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगने की बात सामने आ रही है। जी हेमंत जी। बिल्कुल प्रेमदान, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से इस आग को बुझाया गया। और जैसे हमारे सहयोगी प्रेमदान देथा बता रहे थे कि अभी इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन भारी नुकसान हुआ इस फैक्ट्री में। रिको एरिया में फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी और जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, लगातार आग की घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिला है। वहीं अजमेर से बड़ी खबर में आपको बता दें, अजमेर में भी आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर किशनगढ़ कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग की वजह से लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया और दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। बहरहाल आग बुझा ली गई है। किशनगढ़ कॉटन फैक्ट्री में आग से भारी नुकसान की खबर है। जानकारी के मुताबिक जैसे ही खबर मिली, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, किशनगढ़ कॉटन फैक्ट्री में आग लगी तो अजमेर में आग की तबाही देखने को मिली और कॉटन फैक्ट्री में आग से भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किशनगढ़ की एक कॉटन फैक्ट्री जिसमें आग लगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात जोधपुर की, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। दरअसल जोधपुर के बासनी इलाके में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर है। बड़ी जानकारी, जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी। अज्ञात कारणों के चलते लगी इस आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। बड़ी संख्या में लकड़ी का काम इस फैक्ट्री में होने के चलते कुछ ही देर में आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई, विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। और आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। बहरहाल तस्वीरें देखिए, 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग की 2 अलग अलग तस्वीरें। अब इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तमाम जो हैंडीक्राफ्ट का सामान यहाँ पर तैयार हो रहा था या पहले से जो सामान तैयार था वो आग की भेंट चढ़ गया, पूरी तरह से जलकर खाक हुआ है। भारी नुकसान हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे राजधानी जयपुर से खबर, जहां पर निजी अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। गुरुग्राम से एयर एम्बुलेंस से यहां पर हार्ट लेकर के आया गया और इस दिल को बड़ी ही एहतियात के साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाकर के अस्पताल तक पहुंचाया गया। ग्रीन कॉरिडोर से अस्पताल तक पहुंचाया गया ये दिल, जहां पर इस हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इस दिल को उतारा गया एयर एम्बुलेंस से सांगानेर एयरपोर्ट पर। जब दिल की लैंडिंग हुई उसके बाद तुरंत ग्रीन कॉरिडोर निर्मित किया गया और ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जेलन मार्ग होते हुए ये तस्वीर देखिए,
जेलन मार्ग होते हुए निजी अस्पताल में जल्दी से जल्दी इस हार्ट को पहुंचाया गया, जहां पर अब इसका ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। अच्छी खबर है, हार्ट ट्रांसप्लांट की दिशा में जयपुर के बढ़ते कदम। और गुलाबी नगरी जयपुर में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। निजी अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट की खबर है। गुरुग्राम से एयर एम्बुलेंस से इस हार्ट को लेकर के आया गया था और एयरपोर्ट पर इसकी लैंडिंग की गई। इसके बाद ग्रीन कॉरिडोर से इसे अस्पताल पहुंचाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक तरफ बीजेपी पन्ना प्रमुखों के सहारे 2023 की तैयारी में जुटी हुई है, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आबू रोड दौरे के दौरान बीजेपी में फूट देखने को मिली। इस फूट का असर पूनिया के रोड शो पर भी पड़ा। रोड शो में महिलाएं नदारद रहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बाकी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी जरूर देखी गई, लेकिन महिलाओं का जो पूरा ग्रुप है उसकी कमी यहां पर देखने को मिली। और इसके पीछे की वजह मानी जा रही है कि गुटबाजी यहां पर सिरोही में देखने को मिल रही है। लाख पन्ना प्रमुख बनाने के उद्देश्य से राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सिरोही के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। 2022 गुजरात इलेक्शन और चुनाव 2023 राजस्थान को लेकर इन पन्ना प्रमुखों की जो भूमिका है कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने संगठन में विशेष तौर से नजर आएगी। संगठन को मजबूत करने के लिए इन 6 लाख पन्ना प्रमुखों को जो है अब ये संगठन मजबूत करेंगे और आने वाले चुनाव में किस प्रकार अपनी काम करके ये अपनी जो है महारत हासिल करते हैं वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिरोही में 1 दिवसीय दौरे पर आबू रोड में जब तूफानी दौरे के साथ में सतीश पूनिया पहुंचे तो वहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिला कार्यकर्ता कार्यक्रम से नजरअंदाज रही, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेवदर आबू रोड विधानसभा में आपसी फूट साफ तौर से सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस आपसी फूट का नतीजा जब आने वाले चुनावों में क्या होगा वो तो आने वाले समय ही बता पाएगा, क्योंकि ये जो पूरा मामला जो है समय के गर्भ में छुपा हुआ है कि आखिर में महिला कार्यकर्ताओं को आबू रोड में क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिरोही में सतीश पूनिया का भव्य स्वागत हुआ। संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठकें ली। पुलिस ने मिलन कार्यक्रम के तहत जो है 8 मार्च से उनकी रोड शो का कार्यक्रम किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिला कार्यकर्ताओं को अपने रोड शो से वंचित रखना आबू रोड के लिए अब कितना घातक साबित होता है वो अब आने वाला समय ही बता पाएगा। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के तस्कर सिकंदर को मध्य प्रदेश के धार जिले के गांव बारिया से गिरफ्तार किया है। दरअसल जनवरी के महीने में श्रीगंगानगर पुलिस के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद की गई थी और आरोपियों से पूछताछ के दौरान मध्य प्रदेश में हथियारों की तस्करी का खुलासा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, एक तस्कर की गिरफ्तारी की है जिसकी तलाश लंबे समय से पुलिस को थी। आखिरकार इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। मध्य प्रदेश के इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। हथियार तस्कर का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि हथियारों की एक बड़ी खेप भी इसके कब्जे से बरामद की गई है। तस्वीरें कई बार हमारी टीमें गई, परंतु अक्सर ऐसे केसेस में वहाँ सफलता नहीं मिलती। इस बार हमने इसको चुनौती की तरह लिया और हमने सोचा कि हम हथियार सप्लायर को भी इस चेन में जोड़ते हुए बुक करेंगे। तो उस योजना के तहत हमने अपनी टीम को वहाँ कैंप कराया और धार पुलिस जो है उनसे हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला और इस सहयोग से और टीम वर्क से हम सिकंदर उर्फ सिद्धू सिकलीगर जो बारिया गांव का रहने वाला है और जो बड़ी संख्या में वहाँ एक हथियार की फैक्ट्री टाइप चलाता है और कई जगह सप्लाई करता है, उसको हम गिरफ्तार करने में कामयाब हो सके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पेट्रोल डीजल की बेलगाम होती कीमतों की। जी हां, तेल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 8 दिनों में ये 7वीं बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और बढ़े हुए दाम सुबह 6 बजे से ही लागू हो गए हैं। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 72 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। जयपुर में पेट्रोल इसके साथ ही अब 112 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर हो गया है। नई दरें सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई है। आम आदमी परेशान है, जनता हलकान है और कोशिश यही है कि महंगाई पर कंट्रोल हो पाए, लेकिन बढ़ी हुई कीमतें बाकी के जरूरी सामान पर भी असर डाल रही है और अन्य क्षेत्रों में भी महंगाई बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। लोग परेशान हैं। लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पिछले 8 दिनों में 7 बार तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और कुल मिलाकर के
करीब 5 रुपए के लगभग तेल कंपनियों ने बढ़ा दिए हैं। एक बार फिर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और लगातार ये सिलसिला पिछले 8 दिनों से चल रहा है। जयपुर में 112 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर अब पेट्रोल पहुंच गया है। वहीं डीजल हो गया है 95 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर। ये नई दरें सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। आम आदमी से परेशान है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। अब पेट्रोल आज फिर 88 पैसे और डीजल 72 पैसे महंगा हुआ है। यानी जनता को जो बड़ा झटका है वो धीरे धीरे लग रहा है। लगातार तेल कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं, जनता महंगाई से त्रस्त है। हम जो कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं जो पेट्रोल डीजल के उपभोक्ता हैं। जो कीमतें बढ़ रही हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ही ज़्यादा बाहर पड़ रहा है सर, और क्या बताएं, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत परेशानी हो रही है सर। पेट्रोल का पता नहीं चल रहा, इतनी अर्निंग नहीं है और बहुत ही बाहर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से जनता त्रस्त है, तेल कंपनियां मस्त हैं। आप बताएंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इस बार जो दाम बढ़ रहे हैं पिछली बार की तुलना में 3 गुना ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले 30 पैसे 35 पैसे बढ़ता था, अब 80 पैसे से 90 पैसे तक बढ़ रहा है। हाँ, जैसा ही देखो यूपी चुनाव खत्म हो गया, 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए, उसके बाद से लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट को कोई ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पड़ी है ना राज्य गवर्नमेंट को पड़ी है। सब जनता को जिस तरह से दुखी करना, बिल्कुल गरीब करना, मिडिल क्लास को इतना भार पड़ रहा है इसका कि जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस तरह से त्राई त्राई मार्केट में मची, पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है, केवल अपना चुनाव पर। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।